राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। राहुल गांधी का कहना है कि इस वक्त भारत में दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। इससे अलग राहुल ने विश्वास जताया कि बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। हालांकि भारत का विपक्ष एक सुर में सुर मिलाने की कोशिश कर भी रहा है और वो उस दीवार की तरह खड़ा होने में भी लगा है जिसमें कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा है। लेकिन अभी इस दीवार का भरोसा कुछ नहीं है कि ये कब भरभरा कर गिर जाए। आज आपको इस विपक्षी एकता का एक और उदाहरण दिखाएंगे। जिन नेताओं को एक मंच साझा करना है वो मंच पर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। आज बात होगी तेजस्वी यादव उस मंच पर क्यों नहीं आए जिस मंच पर टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार मौजूद थे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। जब ये घटना हुई तब से बिहार में एक सवाल उठ रहा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों लालू के लाल उस मंच पर नहीं आए जिस मंच पर कन्हैया कुमार मौजूद थे? तो इस सवाल का जवाब ये है कि फिलहाल तेजस्वी को बिहार में कन्हैया कुमार से ही डर है, क्योंकि कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस का मुख्य चेहरा बनाना चाहती है, जो कि तेजस्वी को बर्दाश्त नहीं है। सीपीआई का दामन छोड़कर कांग्रेस के हाथ में अपनी तकदीर देने वाले कन्हैया तेजस्वी के लिए बड़ा खतरा है। दरअसल 31 मई को कन्हैया कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना आए थे। कन्हैया तो कार्यक्रम में पहुंच गए, लेकिन तेजस्वी यादव यहां नहीं पहुंचे, जबकि तेजस्वी इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किए गए थे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले काफी ड्रामा भी देखने को मिला। कार्यक्रम शुरू करने के लिए तेजस्वी का इंतजार होता रहा। आरजेडी दफ्तर से लेकर तेजस्वी के करीबियों तक को आयोजकों ने फोन किया कि कार्यक्रम के शुरू करने के लिए उनका इंतजार किया जा रहा है। कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आयोजकों को नहीं मिला। आखिरकार चीफ गेस्ट की गैर हाजिरी में जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और मोहम्मद इस्माइल मंसूरी ने कन्हैया कुमार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तेजस्वी यादव को जब सूचना मिली कि कन्हैया कुमार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं तो उन्होंने चुप्पी साध ली। राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार से चिढ़ है, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। पहले भी तेजस्वी कन्हैया के साथ मंच साझा करने से कतराते रहे हैं। हालांकि यह अदावत बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन थोड़ी पुरानी जरूर है। तो 2019 में शुरू हुई थी अदावत। राजनीति में जैसे ज्यादातर लड़ाई की शुरुआत चुनाव से ही होती है, तो इसकी भी वैसे ही हुई थी। लेकिन यहाँ सिर्फ चुनाव ही नहीं, और भी कुछ बातें हैं जो वक्त वक्त पर उखड़ती रहती हैं। तमाम नाराजगी में भी जो सबसे अहम है वो यही है 2019 में हुआ लोकसभा का चुनाव। कहानी शुरू होती है बेगूसराय सीट से। इस सीट से कन्हैया कुमार सीपीआई के उम्मीदवार थे। सीपीआई पहले से ही महागठबंधन का हिस्सा थी। कन्हैया कुमार को उम्मीद थी कि महागठबंधन का हिस्सा होने के नाते बेगूसराय में आरजेडी उनकी मदद करेगी। कन्हैया की लोकप्रियता तब काफी हद तक बढ़ी हुई थी और इसी वजह से कन्हैया को लगता था कि वो इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह को मात देकर लोकसभा पहुंच सकते हैं। उस वक्त टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर एक ओजस्वी वक्ता के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। हालांकि ये बात सिर्फ बिहार तक में लागू होती है, लेकिन कन्हैया के साथ धोखा हो गया और आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बेगूसराय सीट पर खड़ा कर दिया। नतीजा ये हुआ गैर भाजपा वोट दो हिस्सों में बंट गया और बीजेपी के गिरिराज सिंह इस सीट को जीतने में कामयाब रहे। हालांकि ये बात भी सही है, अगर तेजस्वी की पार्टी आरजेडी इस सीट पर अपना उम्मीदवार ना उतारती तो इस चुनाव के परिणाम अलग हो सकते थे। और इसके पीछे का कारण बिहार में दबी जुबान में ये है कि तेजस्वी यादव कन्हैया की बढ़ती लोकप्रियता से चिढ़ते हैं। तेजस्वी कन्हैया को कोई मौका नहीं देना चाहते जिसे कन्हैया बिहार में पैर जमा सके। बताते हैं कि कन्हैया की बढ़ती लोकप्रियता से तेजस्वी खतरा महसूस करने लगे थे। तेजस्वी को यह डर आज भी बना हुआ है और यही वजह भी है कि कुम्हार जाति के संगठन के कार्यक्रम में तेजस्वी आने का वादा करके नहीं आए। कन्हैया का बढ़ता कद तेजस्वी का कद घटा सकता है। अब सवाल उठता है कि लालू के लाल टुकड़े गैंग के इस नेता से इतने चिढ़ते क्यों हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तेजस्वी यादव बिहार में सबसे मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं और कन्हैया ने कॉलेज से राजनीति शुरू की। तो ऐसा क्यों? तो इसका कारण है कि एक तो दोनों की पढ़ाई लिखाई में खासा
अंतर देखने को मिलता है। मतलब अगर कहा जाए तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब कन्हैया ने अच्छा खासा वक्त यूनिवर्सिटी में बिताया है, वो बात अलग है, वहां पढ़ाई से ज्यादा राजनीति होती थी। अगर पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो दोनों में कोई तुलना नहीं है। हालांकि दोनों के पास बोलने की शैली मौजूद है। दोनों अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से जानते हैं कि श्रोताओं को क्या सुनाना है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों को ही बिहार की जनता सुनना पसंद करती है। और सबसे बड़ा कारण भी यही है कि तेजस्वी जानते हैं अगर एक बार भी कन्हैया ने बिहार की राजनीति में अपनी जड़ें जमा ली तो तेजस्वी की जड़ें हिल सकती हैं, और अगर एक बार जड़ें हिली तो प्रभाव घट सकता है। और घटे हुए प्रभाव के साथ बिहार की राजनीति में उनका क्या होगा, इस बात को वो बखूबी जानते हैं। हालांकि जैसे तेजस्वी सोचते हैं ठीक वैसा ही कांग्रेस का आलाकमान भी सोचता है, और वो इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। तेजस्वी के डर को हथियार बनाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस जिस तरीके से कन्हैया को सामने ला रही है, आगे बढ़ा रही है, उस कवायद से तो ऐसा ही लगता है जैसे कन्हैया कुमार तेजस्वी के विरोध के बाद अब उभर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार की राजनीति अगड़े बनाम पिछड़े पर चलती है, और जिस तरीके से कांग्रेस बिहार में अगड़ों मतलब स्वर्णों को तरजीह दे रही है, उससे तस्वीर साफ हो जाती है कि आने वाले वक्त में बिहार कांग्रेस में कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अभी कन्हैया को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाने की चर्चा भी चल रही थी। दिल्ली की राजनीतिक गलियारों से कई बार ऐसी खबरें सामने आई। अगर ऐसा होता है कि तो फिर पार्टी कन्हैया को राज्यसभा भेजने पर भी विचार कर सकती है, और कांग्रेस की ये योजना तभी सफल होगी जब आरजेडी का उसे साथ मिलेगा। और दूसरी तरफ तेजस्वी चाहते हैं कि कन्हैया का साया भी बिहार की राजनीति पर ना पड़े, लेकिन हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। पार्टी बिहार में कन्हैया को ही अपना चेहरा बनाने पर आमदा है, लेकिन तेजस्वी कैसे अपने चेहरे के ऊपर कोई और चेहरा बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस बिहार में कन्हैया को चेहरा बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बिहार में कांग्रेस बदल रही अपनी छवि। सालों बाद कांग्रेस बिहार में अपनी छवि बदलने की कोशिशों में जुटी है। वो स्वर्णों में अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने की कोशिश कर रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि स्वर्ण समाज को कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता था। कांग्रेस बिहार के इतिहास को दोहराना चाहती है, क्योंकि 90 के दशक से पहले बिहार में कांग्रेस कोटे से स्वर्ण ही सीएम बनते रहे हैं। स्वर्णों को साधने के लिए कांग्रेस ने अपने 28 जिला अध्यक्ष स्वर्णों को बनाया है, जिनमें अकेले भूमिहार जाति से 11 जिला अध्यक्ष शामिल हैं। और कांग्रेस को इतनी ज्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि बिहार का स्वर्ण वोट बैंक बीजेपी के पास ट्रांसफर हो चुका है। गठबंधन के भरोसे नहीं है कांग्रेस। नीतीश कुमार इस वक्त वो चेहरा बने हुए हैं जो विपक्ष को जोड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लगभग सभी दलों के नेताओं से वो मिल चुके हैं, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन को विकल्प के तौर पर लेकर चल रही है, क्योंकि वो जानती है उसका जनाधार पिछले कुछ वक्त में बढ़ा है, और अगर वो गठबंधन के साथ जाती है तो अपनी शर्तों पर जाएगी। जबकि नीतीश के मंसूबे कुछ अलग ही हैं। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि विपक्षी एकता की जो बैठक 12 जून को पटना में होने वाली है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की उपस्थिति अभी तक पक्की नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार के न्योते को कांग्रेस ने स्वीकार जरूर कर लिया है। इसकी पुष्टि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कर दी है। दरअसल बंगाल में टीएमसी और दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस को कतई भरोसा नहीं है। पल पल दोनों दल आप और टीएमसी का स्टैंड बदलते रहना इसकी एक बड़ी वजह है। कभी विपक्ष के साथ रहने की बात करते हैं तो कभी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं। इसलिए कांग्रेस अभी से अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। किसी भी हालत में अगर गठबंधन की हवा निकलती है तो कांग्रेस अपने बूते पर बिहार में चुनाव लड़ सकती है, या पूरे देश में भी वो अपने बूते पर चुनाव लड़ सकती है। इसलिए कांग्रेस कन्हैया की लोकप्रियता को वोटों में तब्दील कर अपना जनाधार और बढ़ाने की फिराक में है, लेकिन तेजस्वी ऐसा कतई नहीं चाहते। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस तेजस्वी के डर को भुना पाती है या फिर तेजस्वी कोई और चाल चलते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।